जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, पहली वाली कंडीशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम इफ एल्स को एक साथ यूज करते हैं। इफ एल्स क्या है? द इफ एल्स स्टेटमेंट इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट that allows JavaScript to execute statements in more controlled way। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब if कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जब if लगती है तो बस ये स्टेटमेंट चेक करता है, ये एक्सप्रेशन चेक करता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ये जो एक्सप्रेशन है अगर ये ट्रू रहेगा तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं हुआ, दूसरी वाली कंडीशन नहीं वाले के लिए भी एक कंडीशन इसमें दी हुई है, अगर नहीं हुआ तो ये वाला कंडीशन, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, हियर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड इफ द रिजल्टिंग वैल्यू इज ट्रू, the given statement in the if block are executed, if the expression is false then the given statement else block are executed। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, समझने में आसानी होगी कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, पहला वाला जो भी इसने दिया हुआ है इफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक, तो ये वाली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अगर ये ट्रू नहीं होता है, सपोज दैट यहाँ पे a ग्रेटर देन b का हमने एक लिया हुआ है, a ग्रेटर देन b है, ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन लग जाएगी, स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स है, a ग्रेटर देन b नहीं है, तो ये दूसरी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको रन करा के देखते हैं। यहाँ पे दोनों हमारे पास रिफ्लेक्सेस आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां पे जब हम 18 के नीचे डालते थे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन 18 के ऊपर डालते थे तो क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग आता था। ठीक, यहाँ पे 15 पड़ा हुआ है, तो जो कि 18 के नीचे है, मतलब पहली वाली कंडीशन फॉल्स है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसने जो एक्सप्रेशन दिया है ये इसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है? फॉल्स ही ना है, क्योंकि ये एज ग्रेटर देन 18 दिया, एज यहाँ पे 15 है जो कि स्मॉलर है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ये दूसरी वाली जो कि डज नॉट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। ठीक, वही चीज लगी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा है। ठीक, लगा कैसे? उसके बाद एक एल्स लगा दिया है बस। तो इसकी वैल्यू अगर हम 18 के ऊपर दे देते हैं, अगर 20 दे देते हैं तो क्या होता है? सेव करो, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? पहले वाला ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये ट्रू है, एज जो है 18 से ज्यादा है, सच बोल रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि 20 18 से ज्यादा है, तो पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई जो कि क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग है। ठीक, काफी सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, कई सारे जब कंडीशंस रहेंगे और उन कंडीशन में से कोई एक की डिसीजन लेनी हो, वहां पे ये लगता है, इसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं। ठीक, सिंटेक्स इसका क्या है देख सकते हैं, इफ एक्सप्रेशन 1 एल्स इफ एक्सप्रेशन 2 एल्स इफ एक्सप्रेशन 3, ऐसे करते हुए चाहे जितना आगे आप बढ़ा सकते हैं। There is nothing special about this code, it is just a series of if statement। ठीक, if स्टेटमेंट की सीरीज ही है, कोई और स्पेशल कोड नहीं है। Where each if is a part of else clause of the previous statement। हर previous के साथ एक आगे else का जुड़ा हुआ है। जितने if हैं, देखिए यहाँ else लगा है, else के बाद फिर if लग गया है और एक्सप्रेशन लग गया, जैसे यहाँ लगा था। एग्जैक्ट यही चीज दूसरे एक्सप्रेशन पे, एग्जैक्ट सेम चीज तीसरे एक्सप्रेशन पे, ऐसे करते हुए लगता जा रहा है, बस और कुछ नहीं। रेयर केस में इसकी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक कोड है, इसका रन करा के देखते हैं।
सेव नहीं होना लग रहा, सेव हो जाओ। ठीक, क्या था हमारा कोड? हमने पहले मैथ्स डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अगर वो हिस्ट्री के बराबर हो, इफ बुक इक्वल टू हिस्ट्री, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट हिस्ट्री बुक, एल्स इफ बुक इक्वल टू मैथ्स, ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैथ्स बुक, बुक इक्वल टू इकोनॉमिक्स, देन राइट इकोनॉमिक्स बुक, एल्स अननोन बुक। तो यहाँ पे कुछ देख के देखते हैं, इकोनॉमिक्स देख के देखते हैं क्या लिखता है। सेव, इसको रन कराते हैं, इकोनॉमिक्स बुक, और लास्ट में क्या इसने दिया हुआ है कि एल्स अननोन बुक। यहाँ पे कुछ भी एक वैल्यू देके देख लीजिए, एल्स में यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आगे 1 देके देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा अननोन बुक। ठीक, काफी अच्छा इसने एक कोड यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपके समझने के लिए काफी आसान हो जाएगा इससे, तो इसको रन करा के जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं स्विच केस पे। स्विच का मतलब होता है अगर कई सारे कंडीशंस हो, उनमें से कोई एक कंडीशन आपको स्विच कराना हो, एक कंडीशन आपको कंसिडर कराना हो, वहां पे आपको स्विच केस की जरूरत पड़ेगी। कैसे लगता है? यू कैन यूज मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट एज इन द प्रीवियस टू परफॉर्म अ मल्टी वे ब्रांच, हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन, स्पेशली व्हेन योर ऑल ऑफ ब्रांचेस डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक, सिंगल वेरिएबल पे ही अगर सारी चीजें डिपेंड करती हैं तो बहुत ज्यादा ये काम नहीं आता। Starting with JavaScript 1.2, you can use a switch statement which handles exactly this situation. यही जो if else वाला आप कर रहे हैं, इसी को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है स्विच केस लगाना। ठीक, ये JavaScript 1.2 वर्जन के बाद से लगना शुरू हो गया, and it does so more efficiently than repeated if else statement. if else लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे। ठीक, छोटे मोटे काम के लिए उसको लगाना लगा लीजिए, बड़े काम के लिए आप स्विच केस का इस्तेमाल किया कीजिए, आसानी से आप और अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ठीक, तो एक फ्लो चार्ट इसका देखते हैं कैसा दिखता है। स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है, एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, एक्सप्रेशन में पहली कंडीशन में पहला कोड रन करेगा, दूसरी कंडीशन में दूसरा कोड, तीसरी कंडीशन में तीसरा कोड, फिर आपका आउटपुट डिफॉल्ट कोड ब्लॉक n। तो इसको एक बार देखते हैं और डिटेल में। The objective of a switch statement is to give an expression to evaluate and several different statements to execute based on the value of expression. ठीक, the interpreter checks each case against the value of the expression until the match is found. If nothing matches, the default condition will be used. ठीक, हर स्टेटमेंट को ये चेक करेगा, हर कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, और जब कुछ नहीं मिला तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक, और ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द पर्टिकुलर केस। ये एक सीरीज है, समझ लीजिए, आपके एक्सप्रेशंस को मैच कराने के लिए एक तरह की सीरीज है, और तब तक मैच कराता रहेगा जब तक आप इसे ब्रेक नहीं कर देंगे। तो लास्ट में एक ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल है यहाँ पे, करके देखते हैं, सीधे रन करा के देखते हैं। पहले इसको रन करा दें, फिर देखते हैं कैसे क्या कर रहा है। ये एक तरह का स्क्रिप्ट है जो आपके ग्रेड कैलकुलेशन, मतलब ग्रेड कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट ये दे रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले डिफाइन कर रखा है ग्रेड ए। ठीक, ए की जगह ए में इसको क्या कहना चाहिए, ए क्या है, इसका केस ए है, पहला कंडीशन। ठीक, ये केस यहाँ पे लगता है, केस का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में अगर ए पढ़ता है तो क्या लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट गुड जॉब,
ब्रेक, ठीक। दूसरा, अगर बी यहां पे लिखा हो तो क्या लिखो, प्रेटी गुड। थर्ड कंडीशन में सी लिखा हो तो क्या लिखो, पास्ट, ठीक। तो ऐसे करते हुए इसने ए बी सी डी और एफ के लिए पहले ही डिफाइन कर रखा है, और वेरिएबल में कंटेनर में इसने वैल्यू दे रखी है ए की जगह अगर हम यहाँ पे बी लिखते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पे प्रेटी गुड लिख के आना चाहिए, प्रेटी गुड आ रहा है। सी लिखते हैं, क्या लिख के आना चाहिए, पास्ट, ठीक। और एफ तक इसने डिफाइन कर रखा है फील्ड। जी लिख के आता है जो कि उसको एक कह देगा अननोन ग्रेड। क्लियर? काफी अच्छा एक स्क्रिप्ट है इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको रन करा के जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।